गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम टाइम एंड डिस्टेंस के पहले भी वीडियो दे रखे हैं और टाइम एंड डिस्टेंस में मुझे लगा कि और कुछ देना चाहिए और देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार जो टॉपिक पढ़ा दिए वो हो गया, नहीं, हमको बीच बीच में जहाँ जहाँ लगे और कुछ करना चाहिए हम करते रहेंगे। जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़ रहे हैं तो पीछे प्ले लिस्ट में जाकर टाइम एंड डिस्टेंस का देख लेंगे, ठीक है, वहाँ पर बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत सुंदर कड़ी है, इसमें आपको बहुत तमाम चीजें सीखने को मिलेगी। तो आइए पहले उसको हम बेसिक सीख लेते हैं, तब हम प्रश्न पे काम करेंगे। बेसिक दोस्तों ये है, जैसा कि पूरे टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, रेस, ये सब डीबीटी का खेल है, दूरी वेग समय। और हमको जानना ये है कि डिस्टेंस का जो, मान लीजिए 2:3 है, तो टाइम का भी रेशियो 2:3 ही होगा। कहानी का तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी प्रकार यदि डिस्टेंस में रेशियो 2:3 है तो वेलोसिटी में भी यही रेशियो 2:3 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने क्या सीखा कि दूरी और समय का जो रेशियो होता है दोनों कांस्टेंट होता है, दूरी और चाल का भी जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब समझना ये है कि चाल में यदि आपका 2:3 है तो समय यहां आपका 3:2 हो जाएगा। इसलिए ऐसा, चाल बढ़ेगा तो समय घट जाएगा, चाल घटेगा तो समय बढ़ जाएगा। इसका तात्पर्य है कि वेलोसिटी जो है टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप एक इतना चीज पढ़ने के बाद जो फाइनल डिसीजन के पास हम पहुंचते हैं वो 3 बात सीखने को मिला कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दोस्तों ये 3 बात आपको पता है तो आप रेलगाड़ी, समय, दूरी, नावधारा के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप सेकंडों में खत्म कर देंगे। यही हमको आपको सिखाना है। इस 3 बात को समझिए, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो आज आप देखेंगे इसी पे हम आधारभूत मानकर प्रश्नों को करेंगे। तो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न में। एक कार अपनी चाल जब 30% बढ़ाती है तो अपने निर्धारित स्थान पर 2 घंटा जल्दी पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा लिए गए समय, सामान्य समय ज्ञात करें। ध्यान देंगे, यहां खेल है चाल बढ़ने का और समय, चाल और समय का खेल है। तो बात करते हैं चाल की। पहले उसकी ओरिजिनल चाल मान लिया जाए 100 था, उसने 30% बढ़ा दिया तो 130 हो गया। इसका मतलब चाल का जो रेशियो है 10:13 है, तो समय का जो रेशियो होगा 13:10 हो जाएगा। और यहां डिफरेंस कितना का है? 3 का है। और सवाल में जो डिफरेंस है, सवाल में जो डिफरेंस है वो 2 घंटा का है। इसका मतलब 3 का मान 2 घंटा के बराबर है, तो 1 का मान 2/3 के बराबर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंश का मान हर के मान से छोटा है, तो घंटा को बदल दीजिए मिनट में, 20×3 यानी कि 40 मिनट। 1 मिनट का मान कितना आ गया? 40 मिनट आ गया। तो देखिए ये जो था आपका सामान्य चाल था, ये बढ़ी हुई चाल है, ये आपका सामान्य समय और ये हुआ आपका घटी हुई समय। इसका मतलब आपसे सामान्य समय पूछा रहा है। तो जब 1 का मान 40 है तो 13 का मान 13×40 यानी 520 मिनट। और 520 मिनट को आप या तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, आप घंटा बदलकर 60 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब जो उसका रियल टाइम होगा वो कितना मिनट होगा? 520 मिनट होगा।
राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली स्टेशन से 1.5 घंटा की देर से छूटती है और अपने गंतव्य स्थान पर अपनी चाल में 10% की वृद्धि करती है और पटना निश्चित समय पर पहुंच जाती है, तो उसके द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिए गए सामान्य समय ज्ञात करें। यहां समझना होगा कि अपनी चाल को 10% बढ़ाती है। चलिए ठीक है, V1 V2, इसका मतलब कि पहले उसका 100 था तो अब कितना हो गया, 110 हो गया। तो टाइम आपका 110 और 100 हो जाएगा, इसका मतलब 11:10। यहां देखिए, अधिक और कम का हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और प्रश्न में 1.5 घंटा मतलब आपका 90 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 का मान 90 मिनट के बराबर है। ये सामान्य समय, ये सामान्य चाल था, ये बढ़ी हुई चाल था, तो ये सामान्य समय होगा, ये घटी हुई समय होगा। 1 का मान 90 मिनट है, तो 11 का मान 90 गुने 11 यानी 990 मिनट। चूंकि आप 90 मिनट में आप इसको चाहें तो घंटा में बदल सकते हैं, तो आप इसे 60 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अपनी वो निर्धारित उसका जो एक्चुअल जो टाइम लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल को 2/5 से घटा देती है और अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटा देर से पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा अपने गंतव्य स्थान पहुंचने का वर्तमान समय कितना है? ध्यान देंगे, जो चाल है 2/5 से घटाती है, इसका मतलब पहले 5 था तो 2 घट गया, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो टाइम का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 3:5। इस बात का सदा ध्यान देना है कि ये पहले की स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति है, ये भी पहले की स्थिति है और ये भी वर्तमान की स्थिति है, और आपसे इस बार वर्तमान की स्थिति पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना का हुआ, 2 का हुआ, और प्रश्न में आपका डिफरेंस 3 घंटा का हुआ। इसका मतलब 2 का मान 3 के बराबर है, तो 1 का मान 3/2 के बराबर होगा। जब 1 का मान 3/2 के बराबर होगा, तो आपका वर्तमान स्थिति वर्तमान 5 है, अर्थात 5 बराबर 3/2 गुने 5 यानी 15/2 यानी कितना, 7.5 ना, 7.5 घंटा। यानी अब उसकी जो समय लगेगी वर्तमान समय कितना लगेगी, 7.5 घंटा लगेगी। प्रश्न है कि यदि एक कार अपनी चाल को 7/5 तक बढ़ा दे, यानी 5 से 7 कर दे, तो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में उसे 90 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो कार के द्वारा समान दूरी तय करने में सामान्य समय ज्ञात करें। सामान्य समय का मतलब हमेशा समझिएगा कि उसका वास्तविक क्या था, वर्तमान स्थिति नहीं, पूर्व स्थिति। इसका मतलब कि चाल यदि नोटिस किया जाए तो चाल बोल रहा है कि 7 यानी 5 से 7 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा, 7 से 5 हो जाएगा। और बढ़ने घटने का मतलब डिफरेंस होता है, यहाँ 2 का डिफरेंस है और प्रश्न में आपका डिफरेंस 90 मिनट के बराबर है, तो 2 का मान 90 है, तो 1 का मान 45 है। अब आपसे पूछा जो गया है सामान्य समय, सामान्य समय ये हो पहले की स्थिति और ये है वर्तमान स्थिति, तो सामान्य समय पूछेगा तो पहले की स्थिति, तो पहले की स्थिति कितना यूनिट थी, 7 यूनिट थी। इसका मतलब 45 गुने 7, तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 28 और 3 31, 315 मिनट आप बोल सकते हैं। अर्थात जो भी है उसको घंटा बदलना है तो घंटा में बदल सकते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दे, इतना से इतना कर दे, तो इतना पहले पहुंचे इतना बाद पहुंचे, चीजों का आप इस तरह का सोच लेंगे, है ना। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट देर से छोड़ती है और आधी दूरी तय करने के बाद वो अपनी चाल जो है वास्तविक चाल का 1/6 से बढ़ाती है और चंडीगढ़ निश्चित समय पे पहुंच जाती है। तो शताब्दी एक्सप्रेस
के द्वारा पूरी यात्रा में लिए गए समय ज्ञात करें। एक्चुअली जैसा कि आधी दूरी चलने के बाद अपनी जो चाल है 1/6 बढ़ाती है, 1/6 बढ़ाती है, इसका मतलब पहले 6 था तो अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो चलते हैं, आधी दूरी के बाद की हम बात कर रहे हैं। पहले उसका 6 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। तो समय अब कितना हो गया आपका, 7/6 हो गया। एंड डिफरेंस कितना का हो गया, 1 का हो गया। और चूंकि लेट कितना करती है वो, 40 मिनट। इसका मतलब 1 का मान 40 के बराबर है। तो ओरिजिनल की बात करेंगे, जब 1 की मान 40 के बराबर है तो 7 का मान 7×4 28 यानी 220 280 मिनट। अब हमको समझना है कि यदि यहां से यहां तक उसका यदि 280 मिनट लगा हो, इसका मतलब यहां से यहां भी उसका कितना समय लगा होगा, 280 मिनट लगा होगा। तो टोटल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पूरी दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय कितना है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन 280 गुने 2 बोल सकते हैं, यानी 28 दूनी का 56 यानी 560 मिनट बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर पैटर्न हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न यहां बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। वही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका 200 दिया हुआ है, तो उसे पार करने में उसकी कितनी समय लगे, यही निकालना है। बिना किसी फॉर्मूला के दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न आप निकाल पाएंगे। अब देखिए, तो मैंने डिस्टेंस का सीरीज बना लिया, ठीक है, यानी लेंथ का बता दिया। यहां पर सिर्फ हमने ट्रेन रखा। जब भी ट्रेन खंभा को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो यहां सिर्फ ट्रेन रख दिए, और यहां ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल का लंबाई हम काउंट करेंगे, वर्टिकल का लंबाई काउंट नहीं करेंगे। वर्टिकल में आपका हो गया आदमी, हो गया खंभा, हो गया। हॉरिजॉन्टल में का लंबाई हम काउंट करेंगे, सुरंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, तो हम यहां पर काउंट करेंगे। अब ट्रेन की लंबाई 150 है और ट्रेन का लंबाई 150 तो है, पुल का लंबाई 200 है, ठीक है। और डिस्टेंस हमको टाइम में जाना है, भाई कितना समय लगेगा, तो हम टाइम में जाते हैं। इसका मतलब टाइम में जाएंगे। जैसा कि आपको हम बताए थे कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो दोनों सेम होता है। इसका मतलब कि अभी भी उतना ही है, 150 और कितना 350, यानी 3/7। अब प्रश्न कर रहा है कि रेलगाड़ी जब है व्यक्ति को पार कर रही थी तो उसका समय 6 सेकंड लग रहा था। इसका मतलब इसका मान 6 सेकंड के बराबर है। 3 का मान 6 के बराबर है, तो 1 का मान 2 के बराबर है, तो 7 का मान 14 के बराबर। यानी कि जब वो 200 मीटर लंबी पुल को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उसका 14 सेकंड लग गया। ऐसा प्रश्न एक और हम कर लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, यानी खंभा की लंबाई को हम काउंट नहीं करेंगे, तथा एक सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, जबकि सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई का दुगुना है। दोस्तों प्रश्न यही कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभा को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो यदि अपने लंबाई के दुगने लंबाई के सुरंग को पार करे तो उसकी समय कितनी लगेगी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि पहले ट्रेन की लंबाई लेंगे, क्योंकि यहां खंभा है और मैंने बता दिया खंभा की लंबाई हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहां ट्रेन की सिर्फ लंबाई होगा, और ट्रेन के साथ पुल है या सुरंग है, जो भी है, यहां ट्रेन है, यहां ट्रेन के साथ पुल है, जो भी ओरिजेंटल होगा उसको हम काउंट करेंगे। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। बोल रहा है कि जो सुरंग की लंबाई है या पुल की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई की दुगनी है। यदि ट्रेन की लंबाई 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई यहां भी 1 यूनिट होगी, और पुल बोल रहा है कि उसकी लंबाई की दुगनी है, इसका मतलब ये 2 हो जाएगी। और हमको चूंकि टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और टाइम दोनों का रेशियो सेम होता है, तो टाइम में हम जैसे ही जाएंगे तो 1 वो भी सेम रखेंगे, 3 हो जाएगा।
अब प्रश्न कर रहा है कि जब वो खंभा को पार कर रहा है या व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसको 12 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब 1 का मान 12 के बराबर है, तो 3 का मान कितना होगा, 36 के बराबर होगा। इसका मतलब कि वो जब अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई को सुरंग को पार करेगी तो उसकी कितनी समय जाएगी, 36 सेकंड जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि पहले भी हम टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत सारा दे रखे हैं, तो यदि आप नए हैं तो बाबू जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए, बेसिक उसमें पढ़ाए हम। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक बार वीडियो बना दी तो अगला बार उसको नहीं बनाएंगे, नहीं। हम चूंकि एक सर्कुलेशन है, जहां जहां से मुझे लगेगा और बेहतर कराना, हम बना के उसको प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। इसलिए आप एकदम चीजों को एकदम आराम से देखिए, चूंकि ऐसा नहीं कि ये वीडियो बन गया तो अगला बार नहीं बना, अगला बार इससे जो और छूटा होगा प्रॉपर्टी उसको हम इंक्लूड करते जाएंगे। चलिए, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।